सम्माननीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, सप्त दिवसीय ध्यान साधना शिविर अब एक दिन बीत चुका, 6 दिन बाकी है। आज से 6 दिन बाकी है। उसमें भी 2 घंटे का ध्यानाभ्यास हो चुका है। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान श्री राम माता सबरी से कह रहे हैं। आप लोग भी इस बात को समझिए। इंद्रिय दमन जारी रहे, मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह दोनों जारी रहना चाहिए। बहुत से कर्मों में जो बिखरे हुए हैं, सज्जनों का धर्म है उससे विरक्त होना, अनासक्त होना। उस कर्म में कोई आसक्ति नहीं, बस अपना कर्तव्य पालन करने के लिए कर्म करें कि हमारा यह कर्तव्य है, उसमें आसक्ति नहीं। तब भजन बनता है। ध्यान के समय में मनोनिग्रह, अब जब ध्यानाभ्यास से उठ जाएं तब इंद्रिय निग्रह। जो इंद्रियां संसार की तरफ जाना चाहती है तुरंत उसको रोक लगा दें। फालतू इधर उधर जाना ही नहीं है। जितना जरूरी है बस उतना से काम चलाना है। ये सभी बातें यहाँ से आप लोगों को सुनाया जा रहा है, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि जो हमारे संत मत का ज्ञान है उस अनुसार चलना पड़ेगा। संत मत के ज्ञान के अनुसार जब चलेंगे तब काम बनना शुरू हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। सत्संग बहुत दिन से बहुत लोग सुनते हैं लेकिन आचरण में उतर नहीं पाता है।
इसका मतलब है कि जो सुन रहे हैं उस पर विचार नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। फिर उसको अपने आचरण में नहीं उतारते हैं। जो सुने हैं उस पर विचार कीजिए, बाद में क्या सब कह रहे थे। जो उसमें जितनी बातें आप लोगों को सुनाई जाती है उसमें एक दो भी याद रह गया तो एक दो बातें आप इस बात को समझ गए कि इसको हमें आचरण में उतारना है। सुन लिए, झूठ नहीं बोलना है। तो उस दिन से प्रतिज्ञा कीजिए कि मुझे झूठ आज से नहीं बोलना है। प्रतिज्ञा करना पड़ता है। बीच बीच में फिसल गए फिर सावधान हो जाइए। चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। ये 5 महापाप जो है इससे बचना है। बोलने का स्तुति प्रार्थना के समय में सब बोल देते हैं। जो जो गुरु महाराज लिख दिए हैं सब रट देते हैं। तोता के तरह, जैसे तोता को सिखाया गया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। शिकारी जैसे सुना कि ये चिड़िया सब तो सब बोल रहा है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। शिकारी लौट करके जा रहा था। महात्मा जी कहते हैं जा करके एक बार जाल लगा करके देखो कि फंसता है कि नहीं। जब जाल लगाया, दाना डाला तो सभी चिड़िया दाना चुगने के लिए नीचे उतर गई। नहीं, पहले जाल गिराया फिर दाना डाल दिया। सब के सब चिड़िया नीचे उतर गई दाना चुगने के लिए। जाल में सब चिड़िया फंस गई। तो रट लेना अलग बात है और उसको समझना अलग बात है। ये सब तब समझ पाएंगे जब गुरु के ज्ञान में चलने लग जाएंगे। नहीं तो बड़ी मुश्किल है। यम नियम के बारे में सुन रहे थे। सत्य, वही बात है, सदाचार के पालन, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करनी। इसमें विशेष ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का भी है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। और आवश्यकता से अधिक
धन जमा करके नहीं रखना। ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित हो जाए, ये भी होगा ध्यान करने से। ध्यान करने से सभी इंद्रियां का जो स्रोत है ऊपर की तरफ हो जाती है। सभी इंद्रियों का मालिक मन है। अब मन को अपने मालिक से जोड़ देंगे तो इधर मन जो सब इंद्रियां का राजा है तो उसका सब नौकर भी उसी तरफ हो जाएगा। तो मालिक को जोड़ देंगे, मान लीजिए गुरु महाराज से। गुरु महाराज के ज्ञान में, गुरु महाराज के नाम में, गुरु महाराज के रूप में नौकर सब मालिक को ही जोड़ देंगे तो नौकर किधर जाएगा? फिर तो नौकर भी चाहेगा, आंखें चाहेगी और उन्हीं का दर्शन करें, मुख से भी उन्हीं के नाम रटना चाहेंगे, पैर से भी उन्हीं की तरफ चलना चाहेंगे, हाथ से भी उन्हीं की सेवा होगी। सभी इंद्रियां प्रकाशवान होने लग जाती है। नश्वरता का बोध होने लग जाता है। संसार नश्वर है, यही सार है। उसी दरबार में अब जाना है, वहीं की सेवा करना है, उन्हीं के नाम रटना है, उन्हीं के प्रसाद चढ़ाया हुआ प्रसाद को ग्रहण करना है। जो मिल गया उतना में ही संतुष्ट रहना है। घर परिवार में भी माता पिता जो मालिक है उनके तरफ से जो मिल जाए उसमें अपना मन नहीं चलाना, उसी में संतुष्ट हो गए। नियम है सोच मतलब अंदर से भी सफाई, मन की सफाई ध्यान से होता है और तन की सफाई जल से किया जाता है। सोच दोनों तरह से सफाई होना चाहिए। संतोष जितना है उसमें संतुष्ट, जो मिला हमें मालिक की तरफ से। जब गुरु महाराज में गुरु महाराज से आपको प्रेम हो जाए, गुरु महाराज को मालिक समझने लग गए। भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। संसार में मेरा रूप देखना, सबके अंदर मैं ही हूँ, वास्तव में वही है। सब में मैं ही हूँ, सातवीं भक्ति में है। संसार में जितने रूप है सब में मैं ही हूँ, लेकिन मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे भी अधिक संत को जानना। तो जब सब में गुरु महाराज ही है, वही परमात्मा है, तो घर में जितने सदस्य हैं सब में वही है। वही है तो उनमें जो जिसको मालिक समझ रहे हैं, माता पिता पति जो भी है, उनके तरफ से जो मिल जाए उसी में संतुष्ट। हमारे घर में जो है उसी में संतुष्ट। इस तरह के स्वभाव बनाना। तप, देखिए आप लोग अभी तप कर रहे हैं।
यहाँ आकर के बैठ गए हैं, सत्संग स्थल पर बैठे हुए हैं, सभी इंद्रियों का तप हो रहा है। कोई गड्ढा खोद के 2-4 साल तक बैठे खड़े रहे, उसमें जल में खड़े रहे, जंतरी जमा करके मस्तक पर खड़े रहे या पेट पर जमा करके 9 दिन तक 10 दिन तक रहते हैं तप करने वाले सब। उस तप को या अग्नि जला करके बीच में बैठे रहते हैं, शीशा पर लेटे रहते हैं, कांटे पर लेटे रहते हैं, तो उस तप वो 1000 जन्म तक जो तप किया है उसके फल को तराजू के एक पलड़ा पर रख दीजिए। अभी जो आप लोग तप कर रहे हैं, सत्संग स्थल पर जो आप बैठे हुए हैं, तन को भी स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं, मन को भी संत वचन में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आँख से भी गुरु महाराज के दर्शन कर रहे हैं, भक्त के दर्शन कर रहे हैं, मतलब अंग प्रत्यंग से स्थिर रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस तप के फल को तराजू के एक पलड़ा पर दे दीजिए। 1000 जन्म तक जो किया है तप, वह पलड़ा हल्का रहेगा। इस पलड़ा का जिसमें इस तप के फल को दे देंगे, एक ही समय के सत्संग का फल, यह पलड़ा भारी होगा। कहेंगे कैसे यह पलड़ा भारी होगा? यहाँ जो बैठे हैं इसमें किसी तरह की चाहना नहीं है। जब चाहनाएं नहीं होगी, कि कोई चाहनाएं नहीं, बस मेरे प्रभु मिल जाए, गुरु महाराज दर्शन दे, हमारा कल्याण हो जाए, हर तरह से हम बंधन से छूट जाए। गुरु महाराज जो कहे हैं कि हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। इस भावना को लेकर के अगर आप यहाँ बैठे होंगे तो यह पलड़ा जो है एकदम भारी हो जाता है। अनमोल कीमत है इस पलड़ा पर के पुण्य का, अनमोल कीमत है, उस फल का अनमोल कीमत है। इस पलड़ा पर जो फल है सत्संग का फल, यह बंधन से छुड़ाने वाला होता है। और जो बंधन से छूटने के तरफ चलते हैं तो संसार उसके पीछे चलने लग जाती है। एक तरफ आप बंधन से छूटने लग जाएंगे, एक तरफ आपका संसार पीछा करेगी। इसीलिए सत्संग में सबको जाना चाहिए, सत्संग स्थल पर सबको जाना चाहिए। बिल्कुल सत्संग स्थल पर पहुँच करके वहाँ स्थिर हो जाए, शांति पूर्वक सत्संग सुने। देख लीजिए, अब लाचारी जिसके पास होगी तो कोई बात नहीं है, नहीं है घर में कोई, सब लाभ उठाना चाहते हैं कि नहीं बच्चे को लेकर के भी जाएं। नहीं तो बहुत माँ बहन का आदत होता है, घर में कोई देखने वाले हैं तो भी बच्चे को लेकर के आ जाती है। और जो बच्चे वाली आ जाती है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा दूर में बैठे और सुनने की कोशिश करें। नहीं तो सबको दिक्कत हो जाता है, सबों को परेशानी हो जाती है। यहाँ तप भी हो रहा है, अंग प्रत्यंग का तप हो रहा है, बैठने का आदत बन रहा है, आसन में भी बैठने का आदत बना रहे हैं, अंग प्रत्यंग को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं।
मन को भी अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरह से तप हो रहा, असली तप हो रहा है। देखिए, इस तप का फल एक जगह की बात है। गुरु महाराज कहीं पर सत्संग कर रहे थे, उधर गंगा के उस पार। तो एक व्यक्ति सत्संग में आए हुए थे तो वहाँ हजारों हजार, गुरु महाराज के समय में हजारों हजार बैठते थे। अब तो बहुत महात्मा हो गए हैं और सत्संग बराबर होते ही रहता है। सब टुकड़ा टुकड़ा हो गए हैं। उतना लगती है भीड़, लेकिन उतना भीड़ नहीं लगती है। जो उस समय के सत्संग में गए होंगे उसको पता होगा। तो गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में एक व्यक्ति आए हुए थे। तो वो व्यक्ति गुरु महाराज के सामने बैठते थे। जिधर गुरु महाराज है थोड़ा सा उनका झलक दिखे, थोड़ा सा भी झलक दिखे, इस तरह के वृत्ति होनी चाहिए। उनका वस्त्र भी दिखता है तो मन आनंदित हो जाता है। यहाँ पर समझ में नहीं आया किसी को, देख लीजिए, इधर घूर के बैठना चाहिए। कम से कम जिधर गुरु महाराज जिस कुटिया में हैं, कुटिया भी दिखे। गुरु महाराज इधर है, उधर बैठे हुए हैं। इस सब पर ध्यान देना चाहिए। भले मुड़ करके देख रहे हैं, लेकिन जिधर गुरु महाराज हैं, कहीं भी जाइए, जिधर गुरु महाराज हैं उधर ही मुड़ करके बैठना है। तो वो व्यक्ति गुरु महाराज की तरफ प्रयास करते थे कि जिधर जहाँ गुरु महाराज है बस हम आमने सामने बैठे। गुरु महाराज से बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। संजोग से गुरु महाराज पूज्य संत सेवी जी महाराज से सत्संग के ही समय में कहते हैं कि संत सेवी जी थोड़ा जल दीजिए, और जल लेकर के उल्टा फेंक दिए। सबको आश्चर्य लग गया, ये क्या हुआ। सत्संग के समय में इस तरह से जल गुरु महाराज फेंके, क्या बात है। किसी को पूछने की हिम्मत नहीं हुई, कोई नहीं पूछे। जब सत्संग समाप्त हुआ, सब चले गए अपने अपने घर। गुरु महाराज भी चले गए अपने बासा पर, सब चले गए। तो वो सत्संग प्रेमी जब अपने गांव आते हैं, देखते हैं कि पूरे गांव के लोग सब रोड पर आ गया है। गाय बकरी जो जो जिसका बहुत सा सामान भी रोड पर ढो के ले आया था। चारों तरफ गांव में धुआं ही धुआं। तो ये व्यक्ति जब पहुंचा तो बहुत लोग इनके तरफ दौड़े। अरे भाई, आप कहाँ चले गए थे, देखिए ना। संजोग से उस गांव में सब फूस का ही घर था। बोले देखिए ना, सबका घर जल गया। आपके घर पर भी बड़ा बड़ा गोला आग का उड़ उड़ करके जाता था, तो भी आपके घर में आग नहीं लगा। आपके घर जैसे का तैसे है। भाई आश्चर्य है, क्या बात है, आपका घर नहीं जला। सही में उनका घर जैसे के तैसे। तो जो सत्संग स्थल पर आ जाते हैं, सावधान होकर के जितना देर बैठते हैं, उनका फल तो बहुत हो जाता है। अनमोल कीमत होता है उसका। लेकिन
देखिए उस समय जितना देर के लिए सत्संग स्थल पर गुरु महाराज बैठे हैं, उतना देर के लिए उसके घर की संभाल गुरु महाराज कर रहे हैं। हर तरह से उनके घर के देख रेख गुरु महाराज कर रहे हैं। उनका कुछ नहीं जला, भले डर से बहुत सामान उनके घर वाले भी रोड पर ले आए थे, लेकिन घर में कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा जल फेंके, फिर वो दौड़ते हुए आए हैं गुरु महाराज जहाँ थे वहाँ आकर के प्रणाम किए। हुजूर 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 पूज्य संत सेवी जी महाराज से बोले, वो जो जल फेंके थे हुजूर मेरे घर पर पड़ा था। ऐसे ऐसी बात, पूरे गांव में सबका घर जल गया, मेरे घर में कुछ नहीं हुआ। इसीलिए देखिए हमारे गुरु महाराज जो हैं, जो जो अपने अपने घर में स्थापित किए हैं गुरु महाराज को, समझ लीजिए आपका असली मालिक है वो। तस्वीर नहीं समझना है इनको, तस्वीर नहीं समझना है। ये साक्षात परमात्मा सद्गुरु है, परमात्म स्वरूप सद्गुरु है। ये सब जानते हैं। हर समय इनसे डरते रहना है, किसी तरह से पंच पाप नहीं हो, छहो विकार को भी बस में करने की कोशिश करें, आगे नहीं बढ़ जाएं। जब हमारे मालिक यहाँ पर बैठे हैं, अब मालिक के सामने हम बढ़ेंगे आगे। जब हमारे मालिक है यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक जगह की बात है, धूसर ग्राम में एक बंगाली दूसरे मत के थे। वो बारंबार कोशिश करते थे, आश्रम भी आ गए थे। बहुत बड़ा भयंकर तांत्रिक था। वो कहता था कि माता जी बंगाल में आपका आश्रम बनना चाहिए। उस सब का मछली भी चढ़ता है, वो लोग का देह भी गंध करता था। मेरे मन में आया अगर मैं अभी वहाँ जाती हूँ, सबसे पहले तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं होगा, गंदगी बर्दाश्त नहीं होगा। यही सब सोच करके मैं इनकार कर गई। अब वो बार बार फ़ोन करते थे और कहते थे आपको बंगाल में आना पड़ेगा, यहीं पर आपका प्रचार प्रसार होगा। अब बहुत तरह से तंत्र मंत्र भी करते थे। तो मैं धूसर ग्राम में सत्संग करने गई थी, दुर्गा पूजा के अवसर पर ध्यानाभ्यास चलता था। और वो तांत्रिक वहाँ से दिन में धमकी दिया था कि आज कैसे बच पाते हैं आप देखिए। रात के 12 बजे लगभग, रात के 12 बजे सोई हुई थी और गुरु महाराज दिखा रहे थे। वो जो तंत्र मंत्र कई दिन से मेरा मूर्ति बना करके उसी अनुसार वो अपना पूजा कर रहा था। वहाँ से एक यहाँ तो बिल्ली दिखा कि वो कोई राक्षसनी थी, उसको भेजा। तो सबसे पहले तो जहाँ पर मैं सोई हुई थी, वो दिखा कि वो ऐसा बाण चलाया वहाँ से कि पूरा फूल के वर्षा हुआ। फूल के वर्षा में गुरु महाराज जैसे उधर से फूल का वर्षा शुरू हो गया, सब दिखा। तो गुरु महाराज एक भी फूल मेरे शरीर पर नहीं गिरने दिए। उसका भेजा हुआ एक भी फूल नहीं गिरने दी। चेतन का टोपर लग गया, ढक दिए पूरे। और उसके बाद वहाँ पर बिल्ली प्रकट हो जाती है।
और वो मेरी तरफ झपटना चाहती है। तो ये सब तुम आंख बंद में ही गुरु महाराज दिखा रहे थे सब। और वास्तव में बाहर से भी जहाँ किरण सोई हुई थी, अभी उस रूम में है, उसी तरह मैं कहीं थी और वो बगल में थी। अपने आप उठ करके चली आती है। जैसे रात में यही देखी, जहाँ गुरु महाराज है वहाँ क्या होगा। जांचते भी हैं गुरु महाराज कि कितना इनके आचरण में उतरा है, पंचपाप हो रहा है कि नहीं। क्योंकि यह धरती है, सबका घर है। पंचपाप होता है कि नहीं जांचते भी हैं। जैसे शिकारी आएगा, जाल दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं, सारे चिड़िया फंस गया। उसी तरह से समय समय पर गुरु महाराज परीक्षा भी लेते हैं कि यहाँ ध्यानाभ्यास हो रहा है, इसका फल कितना आचरण में उतरा है वो भी दिखता है। तो किरण आ जाती है, तुरंत देखती है एक काली बिल्ली है मेरी तरफ देख रही है। जैसे ये देखती है वो काली बिल्ली इस तरफ से छलांग लगा के अब पूरब के तरफ भागी, बहुत दूर भाग गई। अब भागी तो देखिए फिर वो सुबह में फ़ोन करके कहते हैं कि देखिए इस तरह से मेरे साथ घटना घटा। वो जिसको मैं भेजी थी वो मेरे पास आ गई। उससे पहले भी उसको चेताया गया 2 बार 3 बार कि देखो तुम्हारे तंत्र मंत्र से जहाँ तक उसकी पहुँच है, तुम्हारा तंत्र कोई भी तंत्र मंत्र वहाँ नहीं जा सकता है, तुम उसके पीछे मत पड़ो। इस बार जब गया तो उसके घर में हर तरह से तहस नहस हो गया, मतलब कुछ बाकी नहीं रहा उसका फजीहत, और सब शक्ति भी उसका चला गया। तो जो गुरु महाराज के चरण को पकड़े रहेंगे, गुरु महाराज के ज्ञान में चलने की कोशिश करेंगे, तो उनकी संभाल तो गुरु महाराज करते हैं। और जो पंच पाप में उतर जाते हैं तो इसका मतलब है साफ साफ कि गुरु महाराज में थोड़ी सी भी विश्वास नहीं है, उसको विश्वास नहीं है। विश्वास हो तब तो गुरु महाराज उनके ऊपर कृपा करे। जब विश्वास ही नहीं है वो कैसे कृपा करेंगे, कैसे उसका कल्याण करेंगे, कैसे भजन उसके आचरण में उतरे, उतर नहीं सकता है। इसीलिए गुरु महाराज में विश्वास कीजिए। ये साक्षात परमात्मा तो है ही। परमात्मा तो कहते हैं सर्वत्र है, समान रूप से सर्वत्र है, उनसे कहीं खाली नहीं है। लेकिन विशेष बात तो ये है कि परमात्मा हैं, ये परमात्मा हैं, ये उनमें एक में एक हो करके भी हम लोगों को ज्ञान देने के लिए सद्गुरु के रूप में ये प्रकट हो गए। देखिए विशेष बात, परमात्मा तो निराकार है, वो सर्वत्र है, सबके अंदर है, सबके बाहर है। लेकिन ये वहाँ तक पहुँच करके वही हो करके फिर संसार को ज्ञान देने के लिए सद्गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, सद्गुरु के रूप बन गए, हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो इनकी तो उनसे अधिक विशेषता है। ये चेतन स्वरूप है। जब वृंदावन की माता भगवान श्री कृष्ण को, सोचिए वो अंतर यात्रा के भी विधि नहीं बताए हैं, बस भगवान से प्रेम करती है। हमारे सद्गुरु तो संसार से छूटने की भी विधि बता दिए। ये लाए हैं तूफान से भक्ति निकाल के,
इस भक्ति को रखना सत्संग प्रेमियों संभाल के। उस भक्ति को ये बहुत मेहनत से प्रकट किए हैं। मंत्र को सिद्ध करके, छोटा सा मंत्र सिद्ध करके हम लोगों के सामने रख दिए हैं। जो उनको उस मंत्र को ग्रहण कर सके, जो उस मंत्र रूपी अमृत का पान कर सके, उस अमृत का पान करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। ऐसे अमृत को गुरु महाराज इस धरा धाम पर हम लोगों के लिए सुलभ कर दिए। नहीं तो ऋषि मुनि बड़े बड़े साधु समाज तड़पते थे ऐसे ज्ञान के लिए, और हम गृहस्था आश्रमियों के लिए भी, नारी के लिए, सब के लिए, ऊंची जाति से लेकर नीची जाति के लिए, सब के लिए सुलभ कर दिए। ऐसे सद्गुरु है हमारे। इनके प्रति थोड़ा सा प्रेम नहीं, प्रेम कैसे होगा? वो तो दिखावटी है। इनके प्रति, इनके ऊपर विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है तब तो पंच पाप हो जाता है। थोड़ा सा भी अपने अंदर इनके ज्ञान का जगह नहीं दिए, स्थान नहीं दिए। जैसे के तैसे जड़ के जड़ बने रह गए। सत्संगी नाम का कलंक है। जो पंच पाप जिससे हो रहा है, सत्संगी नाम के कलंक है। अगर सत्य का थोड़ा सा भी छाप पड़ता, इनके ज्ञान का थोड़ा सा भी हृदय में स्थान देते तो पाप नहीं होता। बाबा देवी साहब के सामने में जब झूठ बोल देते थे कोई, उनको पता चल जाता था तो बाबा देवी साहब कहते थे कि इस झूठ बोलने वाले जिह्वा को काट क्यों नहीं देते, इस झूठ बोलने वाले जिह्वा को काट क्यों नहीं देते। और पंच पाप हो रहा है, इसका मतलब है गुरु महाराज के ज्ञान का अनादर हो रहा है। थोड़ा सा भी हृदय में स्थान नहीं दिए। इस ज्ञान में आप लोग सत्संग स्थल पर बैठे हैं, तप हो रहा है, तप हो रहा है। यहाँ ब्रह्म अग्नि प्रकट है, इनकी वाणी रूपी ब्रह्म अग्नि प्रकट है। तीनों ताप को भस्म करने वाला यह ज्ञान है। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, तीनों ताप को भस्म कर देता है। लेकिन इनके ऊपर विश्वास हो तब। इनके वचन, सद्ग्रंथ का अध्ययन, ये स्वाध्याय है, इनका भी अध्ययन कीजिए, उस पर विचार कीजिए, उसको आचरण में उतारने की कोशिश कीजिए, तब काम बनेगा। ध्यान के द्वारा भी और व्यवहार में भी, कर्तव्य कर्म में। जो परमात्मा पूरे संसार की संभाल करने का जिनमें सामर्थ्य है, जिस परमात्मा में पूरे संसार की संभाल करने का सामर्थ्य है, चींटी से लेकर के हाथी तक को जिन्होंने भोजन दे रहा है, क्या हमारी संभाल वो नहीं करेंगे? और हमारे अंदर, हम जब उनके अंदर चलेंगे, उनके तरफ चलेंगे, उनके ज्ञान को अपने आचरण में उतारने की कोशिश करेंगे, तो हमारे अंदर वह गुण नहीं आएगा। आना है, कोशिश भी करने लग गए,
उनके सारे सद्गुण हमारे अंदर भर जाएंगे। हम एक परिवार को भी ठीक से संभाल नहीं पाते हैं। क्या बात है, वह ज्ञान नहीं है। जितने सदस्य है, देखिए परमात्मा का परिवार तो चींटी से लेके हाथी तक, जलचर थलचर नभचर सभी प्राणी इनके परिवार है। सर्वत्र इन्हीं के परिवार है। लता वृक्ष पशु पक्षी से लेकर के सारे जीव जंतु और सबकी संभाल कर रहे हैं। जितना जहाँ जो जरूरी है सब कर रहे हैं। मानव का जो मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए तो परिवार बना दिए। कितना बड़ा परिवार है इनका, अधिक से अधिक 25 लोग के परिवार होंगे। 25 लोग होंगे अधिक से अधिक एक घर में, एक परिवार में। माता पिता के जितने हैं, दादा दादी से लेकर के फुआ फुफ्फा ननद नंदोई जितने भी होते हैं, उनकी संभाल भी नहीं हो पाती है। उनके अंदर वैसा ज्ञान नहीं है। ठीक से माता पिता दादा दादी इस सब को भी नहीं देख पाते हैं। अभी देखिए सास में, बहू में, बेटा में, उनके बहू में, मतलब किसी में अंदर से मिलानी नहीं। बूढ़े बाबा बूढ़ी माँ के साथ क्या कर्तव्य होना चाहिए, कुछ नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान आचरण में उतरा ही नहीं। ज्ञान के प्रकाश पड़ा ही नहीं मन पर, इसीलिए उस घर में इस तरह से होता है। तो हमारा परिवार जो है, हमारा घर स्वर्ग से भी सुंदर हो, सब अध्यात्म ज्ञान के प्रकाश में चले, सबके ऊपर सबके मन पर गुरु महाराज के ज्ञान का प्रकाश पड़े, सबका हृदय प्रकाशवान हो जाए, सबका जीवन मंगलमय हो जाए, सब संसार सागर से डूबते, संसार सागर में डूबते से बचे, हर तरह से सबका कल्याण हो। फिर संसार का मैल उसके ऊपर नहीं चढ़े, कर्म फांस में वो नहीं फंसे, हर तरह से वो बंधन से छूटे। ऐसा होना चाहिए। हर माता पिता का कर्तव्य है कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे कर्म जाल में नहीं फंसे, ये प्रकाशवान रहे। बेटा भी ऐसा तैयार करें कि अगर बहू भी आ गई, ये अगर हर तरह से ठोस है, प्रकाशवान है, अगर बहू अंधकार के साथ आई है, मांसाहारी परिवार से आ गई है, तो इस प्रकाश के सामने आकर के अंधकार खत्म हो जाए, वो भी प्रकाशवान हो जाए। तो ऐसा बेटा को बना करके रखिए, बेटी को भी ऐसा तैयार कीजिए बचपन से ही। इतना प्रकाशवान बना दीजिए संत के ज्ञान में रख करके। अगर अंधकार वाले घर में भी चली गई तो वहाँ जाते ही सबको प्रकाशवान कर दे, ऐसा तैयार करना है, तब काम बनेगा। उसके लिए कम से कम त्रिकाल संध्या कीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए। बहुत दया आती है उसके ऊपर। सोचिए, किसी तरह से कोई भी पाप हो रहा है, कितना बार भोगना पड़ेगा, जन्म जन्म तक भोगना पड़ेगा, भारी पाप हो जाता है। एक किसान, मैं तो मोबाइल में, क्योंकि सदग्रंथ का उतना अध्ययन कर नहीं पाई, मेरे पास समय नहीं, घर परिवार में रहने वाली, माता पिता के भी घर में कभी फुर्सत नहीं, यहाँ भी फुर्सत नहीं।
अब बाद में अंतर्मुख हो जाने के कारण हो नहीं पाया। अब भी देखना चाहती हूँ तो हो नहीं पाता है। तो मोबाइल एक सहारा बन गया है कहानी सुनने का। जब मौका लगता है, इधर तो ख्याल नहीं जाता, जोर ज़बरदस्ती ख्याल देती हूँ, क्योंकि लोगों को सुनाने के लिए कहानी भी होना चाहिए बीच बीच में। असली सत्संगी तो सोचते हैं सिर्फ निचोड़ बात सुने, लेकिन फिर भी कहीं कहीं सोचते हैं कहानी भी सुनते हैं। इसी ख्याल से मोबाइल में बीच बीच में सुनती हूँ कहानी। तो सुन रही थी एक बार मोबाइल से कि एक किसान अपने बगीचा में घेरा लगा दिए थे चारों तरफ से और पहरा करते थे। तो वहाँ पर एक गाय घेरा को तोड़ करके घुस गई। हरी हरी घास को देख करके घुस गए। तो किसान दौड़ा गाय को 2-4 लाठी जो है पीठ पर दे दिया। भगा रहा था, संजोग से पत्थर पर किसी कारण से फिसल गई गाय। चोट तो लगा ही था, पीठ का रीढ़ टूट गया, दोनों पैर 2 तरफ हो गया, गाय का प्राण निकल गया। जब गाय का प्राण निकल गया तो वो पाप वहाँ प्रकट हुआ कि अब मुझे ग्रहण करो, गौ हत्या का पाप हूँ मैं, मुझे अब स्वीकार करो। बोला नहीं, बड़ी तेज था वो किसान। वो कहता है कि मैं तो ये मेरा जो है इस हाथ से हुआ है, हाथ से पाप हुआ है, मैं कैसे पाप को स्वीकार करूं? इसका मालिक इंद्र है, इंद्र जब आज्ञा दिया तब तो हाथ उठा, इसलिए इंद्र के पास जाइए, इंद्र को लगिए। इंद्र के पास गौ हत्या गया, पाप गया। तो बोला मुझे स्वीकार कीजिए। बोले क्यों? बोले गाय को आप हाथ के मालिक हैं, वो किसान गौ का हत्या किया है, यह पाप आपको लगना पड़ेगा। बोले देखिए, ये हाथ भी बुद्धि से उठती है। जब बुद्धि कहे कि तुम इस गाय को मारो, तब न गाय को ये हाथ मारा। तो बुद्धि का मालिक ब्रह्मा जी है, जाइए ब्रह्मा जी को लगिए। अब ब्रह्मा जी के पास जब गया, बोला देखिए बुद्धि भी काम करती है भगवान विष्णु के आज्ञा में, तो आप भगवान विष्णु को लगिए। फिर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, मुझे स्वीकार कीजिए। बोले ये बात है। बोले ठीक है, कल जो है मैं वहीं आता हूँ। फिर वो भगवान विष्णु ग्वाला का रूप धारण किया और गाय को फिर प्रकट करके भेज दिया उसी बगीचा में। अब पीछे से ग्वाला खड़ा है। गाय जब घुसती है तो फिर किसान दौड़ता है मारने के लिए। बोले ठहरो ठहरो, मेरे गाय को क्यों मार रहे हो? बोले मारूंगा, मेरे खेत में घुसा है तो क्यों नहीं मारूंगा। बोले आपका खेत है? बोले हाँ मेरा खेत है, तब तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, देखते नहीं हो लाठी, मेरी लाठी है, मैं लाठी को पकड़े रहता हूँ। बोले लाठी को पकड़े हो, हाथ तुम्हारा है? बोले हाँ मेरा हाथ है, देखते नहीं हो मेरा हाथ है, मेरा खेत है, मेरा हाथ है, देखो मैं किसान हूँ, सब कुछ मेरा है। बोले ओ हाथ भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा ही खेत है। बोले तब फिर तुम क्यों कहा, पाप को क्यों कहा कि जाओ विष्णु भगवान को लगो, ब्रह्मा जी को लगो, इंद्रदेव को लगो, जब पैर भी तुम्हारा ही काम किया, हाथ भी तुम्हारा ही काम किया, बुद्धि भी तुम्हारी ही काम की, तो बहाना क्यों बनाया? अब पाप को तुम स्वीकार करो, यह पाप तुम्हें लगेगा। और पाप से भी तब बच पाएंगे अगर भूल से पाप हो गया
तो तब बच पाएंगे। संत कहते हैं यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप है वह ध्यान योग से नष्ट होता है। इसीलिए कम से कम त्रैकाल संध्या कीजिए। पाप इतना हो गया है, घोर अंधकार में चले गए हैं, पाप प्रकाष्ठा पर है, जिसके कारण कुछ सूझता नहीं है, कुछ नहीं सूझता है। सब कुछ उस परमात्मा का है। बोलने में बोल देते हैं सब परमात्मा का है और सब में वही परमात्मा है। इसीलिए ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए। थोड़ा ही सत्संग सुनिए, थोड़ा ही सुनिए। जितना सुनते हैं आचरण में उतरे तब काम बनता है। अभी यहाँ ध्यानाभ्यास चल रहा है, प्रयास कीजिए सब मौन होकर के रहें। अधिक से अधिक सत्संग से, ध्यान से लाभ उठावें। इससे बहुत लाभ होगा। मैं यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।